मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। देखो, दिल के बहुत सारे जज्बात शेयर करने हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ, ड्रामाज तो एक बहाना है, असली मकसद ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को जानना है। तो आज बेसिकली कुछ नया तो देखने का मौका मिला, लेकिन उसमें क्या ग्लिचेस आए मैं आपसे शेयर करूंगी। मोस्टली हम लोग जो रनिंग ड्रामाज हैं प्लस जो कुछ अभी नए नए शुरू हुए हैं, एक आध एपिसोड ही आया है, उनके बारे में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो शेयर करने वाली हूँ ड्रामा तपिश को हम लोग बहुत डिटेल में शेयर करेंगे। मैं उसकी स्टोरी आप लोगों के सामने रिवील नहीं करूंगी, पूरे डिटेल्स नहीं दूंगी, लेकिन उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ में रियल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं उनके बारे में मैं कुछ बात करूंगी। सबसे पहले बस तेरा साथ हो की बात करते हैं। अभी देखो, अनस और अंसा की जो स्टोरी चल रही है वो बहुत ही डल हो गई है। देयर इज नथिंग न्यू कमिंग अप इन अनस एंड अंसा की स्टोरी, एंड सडनली जो शिफ्ट हो चुका है वो हो चुका है अनस की कज़न सिस्टर, जो उसके साथ बहुत बदतमीजी बचपन से लेके करती हुई आई है। क्या नाम है उसका? शरीन के बारे में आज मैं आपसे काफ़ी बात करने वाली हूँ। और न सिर्फ शरीन के बारे में, बल्कि उसका जो रियल ब्रदर है, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने ये गंदी गंदी वीडियोस बना के अनस और अंसा की वायरल करी, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो देखो, ओवरऑल स्टोरी अनस और अंसा की जो चल रही है उसमें अनस तो एक टिमिड कैरेक्टर दिखाई रहे हैं, हर वक्त बेचारा सा बुच्चू सा बना रहता है, और ऊपर से हमको फरहान सईद की परफॉर्मेंस भी उसमें पसंद नहीं आ रही। इस फैक्ट को तो एक तरीके से स्टैंप लग चुकी है, हाँ। लेकिन अंसा का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और साथ साथ में उसका जो रोल दिखा रहे हैं कि एक ऐसी लड़की है जो गलत को गलत कहती है, उसके लिए वो रुकती नहीं, दूसरी बार सोचती नहीं, सेकंड थॉट नहीं देती है। अगर कोई सामने से बदतमीजी कर रहा है, उसको वहीं के वहीं जवाब देके हिसाब बराबर, दिमाग पे प्रेशर लेके नहीं आना। जिसने दिमाग पे प्रेशर देने की कोशिश की है उसको वापस वहीं पे दे के आना। आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड वे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो लोग कि बहुत ही टिमिड होते हैं, अपने अंदर सब कुछ रखते हैं, किसी दूसरे के सामने बोल नहीं पाते, एंड जब वो बोल नहीं पाते तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग, और लोगों को एक तरीके से शह मिलती है कि भाई ये तो कुछ बोलती नहीं है या ये तो कुछ बोलता नहीं है, इसको जैसे मर्जी दबाओ, जैसा हम अनस को देख ही रहे हैं। तो अनस के साथ में कैसा ट्रीटमेंट उसके ताया ताई जान और जो उसके कज़न्स का था, एंड अंसा के साथ में कैसा है बिहेवियर, एक बहुत फ़र्क है। जो इसकी ताई जान है, जो हर वक्त अनस पे हावी रहती थी, वो कैसे अंसा से डरती हैं। अरे इसके मुंह नहीं लगना। क्यों मुंह नहीं लगना? क्योंकि वो सच बोल देती है ना मुंह के ऊपर। जैसा तुम उसको डोज देते हो वो वापस आपको डोज दे देती है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई फील एवरीबडी शुड लर्न। गलत करो मत, लेकिन अगर कोई गलत आपके साथ कर रहा है तो उसका जवाब देना तो आना चाहिए। नॉनसेंस देना नहीं है, लेकिन नॉनसेंस लेना भी नहीं है। ये एटीट्यूड लाइफ में इंसान को एक पॉजिटिवली ग्रो करने में हेल्प करता है। अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है ना, अपने को धब्बू नहीं बनाना अनस के जैसा। तो चलो, अब मैं आती हूँ शरीन के कैरेक्टर पे। देखो, एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से लेके अनस को बहुत तंग किया है, उसको बहुत प्राउड है, अपने लुक्स के ऊपर भी बहुत प्राउड है, और एक स्टेटस, मैं ऐसे वैसे लड़कों को तो भाव देती नहीं हूँ। तो ऐसा जब तुम करते हो ना, तो कुदरत ऊपर से बैठे हुए कुछ तो खेल खेल लेती है। अब कुदरत ने क्या खेल खेला, वो जो लड़का इसकी ज़िंदगी में आया, जो इसका फियांसी बन चुका है, अभी वो किसी न किसी बहाने से उसको बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, एंड उससे फिज़िकल इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इंगेजमेंट हो गई, और इंगेजमेंट के बेसिस पे जैसे कि ये लड़की उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। चाहे वो इस तरीके से फिज़िकल होना लड़के के साथ शादी से पहले पसंद न करती हूँ, लेकिन लड़कियाँ सक्कम कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक डर होता है कि कहीं ये मेरा रिलेशन टूट ना जाए, ये मेरी शादी टूट ना जाए, मेरा फियांसी नाराज़ ना हो जाए। शरीन के कैरेक्टर में हमको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फादर उसको जाने नहीं देना चाहते बाहर, लेकिन वो उनसे फिर भी परमिशन लेके, किसी तरह मदर से परमिशन लेके बाहर घूमने जाती है, लेकिन अपनी हदों को, या ये कहो कि जो संस्कार उसको फैमिली से मिले हैं कि
शादी से पहले नो फिजिकल रिलेशन, मर्यादा को कायम रखना है, सोशल मर्यादा जिसे कहते हैं, उसको कायम रखना है। तो उसके हद में जब वो बाहर जाती है, एंड शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, जहाँ उसको लग रहा है कि ये लड़का मेरा फियांसी मुझको किसी आइसोलेटेड जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, से उसको एक होटल के कमरे के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये मना कर देती है। ये किसी भी तरह बहाने मार रही है, मुझे नहीं जाना, घर में लेट हो रहा है, फादर को बता के नहीं आई, वो गुस्सा करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह से वो अभी तक इन सिचुएशन से बचती हुई आ रही है। लेकिन जो लास्ट एपिसोड हमने देखा उसमें क्या मज़ेदार शरीन ने उसको जवाब दिया है। ये लड़का उसको दुबई ले जाने की कोशिश कर रहा है, चलो शॉपिंग चलेंगे, वहाँ मेरी एक बिज़नेस मीट है, मैं तुमको सबसे मिलाऊंगा एज अ फियांसी, मेरी फियांसी है, मेरी मंगेतर है। अभी ये दो पट चल रहे हैं। एक तो घर में आके वो मंगेतर के एंगल से फैमिली को बोल रही है कि क्या है, मॉडर्न ज़माना हो गया है, मैं उसके साथ दुबई जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए और इस तरीके से एक मीट है। लेकिन अंदर से वो भी घबराई हुई है, अंदर से वो भी नहीं चाहती। एंड फाइनली क्या होता है देखो, लास्ट एपिसोड में वो उसको मना कर देती है कि लुक, हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले क्यों जाऊँ, और तुम क्यों लेके जाना चाहते हो, ऐसी कौन सी बिजनेस मीट है जहाँ तुमको शादी से पहले अपनी मंगेतर को मिलाना है, या कपल की कुछ एक्टिविटीज़ बुक की हैं। वो उसको बोल रही है तुमने क्यों उसको बुक किया है, हाँ, वाई डू यू वॉन्ट। तो इस तरीके से जब वो उसको कन्फ्रंट कर रही है तो कैसे वो फटाफट से उसकी वो इंगेजमेंट रिंग उतार के कि इंगेजमेंट तो मैंने तुमसे सिर्फ घूमने फिरने और मज़े करने के लिए ली थी। ओ माय गॉड, अब उसका असली चेहरा ओपनली शरीन के सामने आ गया। एंड अब शरीन क्या करेगी, शरीन के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लग रही है ना, वो ये लग रही है कि इसी ने ज़िद करके इस लड़के से शादी करने की बात करी। फैमिली तो तैयार नहीं थी, ना उसका भाई तैयार था, अनस भी अगेंस्ट जा रहा था, उसके फादर तो बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे इस लड़के के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेंस कर रहे थे कि ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यही लड़की उस वक्त ज़िद पे अड़ी थी कि जी मेरे को तो इसी से शादी करनी है। अब धीरे धीरे करके उसको चेहरे नज़र आ रहे हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं तो कोई और पिछली वाली गर्लफ्रेंड सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आईज़ इसकी ओपन होती जा रही हैं। एंड फाइनली शी हैज़ स्पोकन इन द लास्ट एपिसोड, जो मुझको बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई रियली समटाइम्स से कि ये जो ड्रामाज हैं ना, पाकिस्तानी ड्रामाज, इनसे बहुत अच्छे सोशल मैसेजेस टू द सोसाइटी मिलते हैं। ये लड़कियों को सीखना पड़ेगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ओनली बिकॉज इंगेजमेंट हो गई है तो लड़का तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो लड़का सच्चा है तो वो आपकी इमोशंस को, आपके भावनाओं को समझेगा, आपके सोशल दायरों को समझेगा, और अगर वो नहीं समझता तो वो आपके लायक ही नहीं है। लेट हिम गो। अगर वो जाता है तो सोचो कि भगवान ने आपको पहले ही बचा लिया। तो अब आगे देखते हैं बस तेरा साथों में क्या होता है। एक चीज़ उसके भाई के बारे में बोलूँगी, यू नो, शयान जो लड़का बना है, हारिस वहीद, अरे इसको मैंने और ड्रामास में भी देखा है। पीछे से रिएक्शन बताओ, ऐसे रिएक्शन आ रहा है। देखो विलेन का उसको कैरेक्टर दिया है, बहुत अच्छा प्ले कर रहा है एज अ यू पपी है घर का। मम्मी पापा का लाडला, मम्मी का तो बहुत ही ज़्यादा लाडला, बस अरे वो कुछ भी कर ले, बस मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को बाहर नहीं आना, इस तरीके के नखरे दिखाता है। और सारे घर के नखरे उठा रहे हैं उसके। अभी तो पापा ने भैया उसको अपने ऑफिस में जगह दे दी, अब भैया चल तू ऑफिस चला, और देखना अभी जिस तरीके से वो भूमिकाएं बांधी जा रही हैं, वो किस तरीके से इस बिज़नेस का बेड़ा गर्क करता है। अब कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वैसा ही कुछ सीन आने वाला है। कैसे अनस का शेयर उसके ताया जान ने छीन लिया पेपर्स पे साइन करा के, और अपने बेटे के लिए कितनी अच्छी अच्छी सपने देख रहे हैं कि वो मेरे इस बिज़नेस को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश आना होता है तो बुद्धि सीधी तो चलती नहीं। और ये तो लड़का वैसे ही चिंपैंजी है, इसकी तो अकल वैसे ही घास खाने गई है शुरू से लेके, जो उसका दोस्त बोल रहा है वैसे काम कर रहा है, गलत संगति में पड़ा हुआ है। तो वो एक सीन बड़ा अच्छा आया, लास्ट एपिसोड देखिएगा, एपिसोड 32, बस तेरा साथों का एपिसोड 32 में ये अपने फादर के साथ अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठा हुआ है। 7.51 पॉइंट पे देखिएगा, ये लड़का ना बड़ा, वो पापा उसको ज्ञान बांट रहे हैं, गुरु ज्ञान, और वो ना ऐसे कुर्सी पर मैं अपने कारोबार को बुलंदियों पे लेके जाऊंगा, लेकिन आप इतना प्रेशर डाल
देखो ये जो सीन क्रिएट किए जाते हैं ना, डोंट ओनली थिंक इट एज कि डायरेक्टर ने या टीम ने या स्क्रिप्ट राइटर ने इसको ऐसे ही डाल दिया है। इनके ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। अब इसका हिडन मीनिंग समझने की हम कोशिश करें। एक चिंपैंजी को कुर्सी पे बिठा दिया, बॉस बना दिया, तो वो इस कुर्सी को चलाएगा या इस कुर्सी को तोड़ेगा? जाके पीछे गिरता है। आई रियली लाइक दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड दिस बॉय हारिस वहीद एज चयान, he is performing his role very well. I'm really liking his performance. And Shireen also, she is also performing very well. इस ड्रामे में मैं किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं बोल सकती कि वो फरहान सईद को छोड़ के बाकी एवरीबडी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। दादाजी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देखो अपना इतने ओल्ड हैं वो, और उनका बोलने का लहजा किस तरह से, क्या डायलॉग आना चाहिए, सुपर्ब। जंजीरें की बात करती हूँ। पिछली बार हमने दानियाल के बारे में खूब सारी तारीफें की थी। सडनली सजल अली तो ऑलमोस्ट ऑफ ही हो गई है, उसके तो हार्डली कोई सीन्स हम पिछले एपिसोड्स में कुछ देख पाए, हार्डली एक छोटे से सीन्स थे कुछ। आज जिस कैरेक्टर की मैं बात करूंगी, सरबुलंद के पूरे खानदान को तबाह करने में जिस औरत ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो है उनके घर की ये नौकरानी शिरीन। शिरीन का रोल अदा किया है अनाया शाहिद ने। ये मैंने गूगल से ढूंढ के निकाला। दिस गर्ल, मैंने कभी भी आज से पहले किसी ड्रामा में इस लड़की को नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दे रही है शिरीन। आज मैं पहली बार इसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसी लड़की जो कि इनके ही घर में पली बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके फादर भी इन्हीं के घर में नौकर थे और अब उनकी ये बेटी भी इनके घर में नौकर का काम करती है, किचन में बाकी सारे काम घर के, हवेली के, व्हाटएवर। इस लड़की की एस्पिरेशंस, तमन्नाएं अपनी बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऐसे में जब इस हवेली का एक मालिक, कौन? सोहराब खान, उसकी जब इस पर नज़र पड़ती है और वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, तो ये लड़की जो छोटी उम्र की ही कहेंगे ना, छोटी सी है, उसके सपने जाग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, ये मेरे से शादी करेगा और मैं मालकिन बन जाऊँगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी नौकरानियों से शादी नहीं करते, बस टाइम पास मारेंगे और निकल जाएंगे। हाँ, ये वो समझ नहीं पाती। और इस चक्कर में सोहराब खान की सारी चालों में वो शामिल होती चली जाती है। वो जो इससे करवाता है वो करती चली जाती है। इसके खाने में जहर मिला दे, इसको अपने उस बंदे से कह के गोली से उड़वा दे, इसके साथ में ये खेल खेलना है, उसके साथ में ये खेल खेलना है, मुझे सारी खबरें देते रहना है। ये सारी चालों में वो उसके साथ शामिल है। और अब प्रेग्नेंट हो गई, जाके उससे बोलती है कि खान जी मुझे तो अब शादी करो मेरे साथ। तो खान जी तो मुकर जाते हैं, मैं तो नहीं करूँगा शादी। अब तालाब के किनारे जाके खड़ी है, पानी है ना वहाँ पे सारा, वहाँ जाके खड़ी है और सोच रही है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, क्योंकि सपने तो उसने बहुत बड़े बड़े देखे थे, बातें भी बड़ी बड़ी बोली थी, रबिया के सामने कितनी चौड़ी होकर बोली थी। हाँ, और अब जब ऐसी सिचुएशन है तो दो सिचुएशंस उसके आगे हैं, या तो वो खुद मर जाए तालाब में डूब के, या जाकर सारी सच्चाई बयां कर दे और अपने लिए जो पनिशमेंट उसको सरदार देते हैं एक्सेप्ट कर ले। तो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये लड़की बड़ा अच्छा डिसीजन लेती है शिरीन। एंड अब जो स्टोरी बन गई है धीरे धीरे करके एंड पे ही आ रहा है। आई थिंक जो कमिंग नेक्स्ट वीक में 2 दिन आएंगे उसमें ये शायद ख़त्म हो जाएगा लास्ट 2 एपिसोड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील हो गया है। वो जो सौतेला भाई है इनका, मामा जी ने जिसकी ब्रेन वॉश की थी, उसके सामने भी अब मामा जी की सारी परतें खुल चुकी हैं। सो दिस इज़ कमिंग टू एन एंड ऑलमोस्ट, एंड लेट्स सी, सब हैप्पी ही होगा लास्ट में आके। बट हाँ, जितनी चालें हमने इस ड्रामे में देखी हैं, अगर वो असल में होती हैं कहीं पर, तो सोचिए ज़िंदगी कितनी अजाब हो जाती है। एंड जैसे पॉलिटिक्स में गद्दी लेने के लिए बहुत सी चालें खेली जाती हैं, तो यहाँ भी गद्दी की बात है। सोहराब को गद्दी चाहिए थी, वो नहीं चाहता था कि सरबुलंद सरदार बने, इसीलिए उसने शेरदिल को भी रास्ते से हटाया, लेकिन सरदार फिर भी नहीं बन पाया। अब चलो देखते हैं एंड कैसा होता है। एक मोहब्बत और में
खुश वक्त, मैं तो हमेशा घूम फिर के ना माया अली के कैरेक्टर पे आ जाती हूँ। खुश वक्त का अभी भी देख लो, एक आध सीन जो था जिसकी मैंने तारीफ की थी पीछे की, इसने अच्छा किया। अभी भी अगर आपका 40 मिनट के एपिसोड में अगर 15 मिनट की फुटेज माया अली को दी जा रही है तो 15 में से 10 मिनट तो माया अली का हाथ सिर से हटता ही नहीं है। तो ये खुशबख्त के कैरेक्टर को बोला जा रहा है, बड़ा अजीब लगता है। हर छोटी छोटी बात पे, हर बात पे उसका सिर के ऊपर हाथ चला जाता है। भैया अपनी पोस्ट होते हुए भी अपने पति को जेल से नहीं निकाल पा रही, तो एक इमोशनल एंगल दे दिया गया है हरून को अंदर जेल में भिजवा के। जो चौधरी साहब हैं ऐसे गेम्स खेल रहे हैं खुशबख्त के साथ भी और यहाँ भी खेल रहे हैं जेल में आके, पर ये बहुत ही कूल दिखा रहा है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसे करके। एंड हरून के साथ में वो जो जेल में छोटा सा किटन दिखाया जा रहा है, इतना पालू सा किटन, इतना बालू लगता है ना, ये लगता है मैं भी गोदी में उठा के उसको प्यार कर लूँ। आई लव कैट्स, मेरे को बहुत पसंद है। एंड उसकी बेटी भी छोटी सी, जो खुशबख्त की बेटी दिखाई है, इतनी क्यूट है वो बच्ची। जो पिछले एपिसोड्स गए उसमें एक चीज़ जो काबिले नोटिस है, ये जो इसका ब्रदर बना है हरून का, जो एक साइको केस है, हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित इंसान जो दूसरे को नीचा दिखाने में ये भी नहीं सोचता कि वो अपने भाई को ही नीचा दिखा रहा है और बेवजह दिखा रहा है। अगर वजह होती ना तो भी चलो तुम दिखा देते, तुम उसको मीडिया के सामने आकर जलील कर रहे हो। ये एक पर्सनालिटी दिखाई जा रही है। जो लोग मिलते हैं सोसाइटी में, ऐसे लोग आपको मिलते हैं। अपने ही सगे रिश्तेदार कई बार आपको बिल्कुल बुरी तरीके से पीट देते हैं, ऐसे इमोशनली तोड़ देते हैं, गलत बयान देकर, झूठी झूठी बातें बताकर, कि इंसान वाकई में सोचने लगता है कि यार ये मेरा सगा भाई है ना। आपकी इज्जत के बारे में बात करूँगी। अभी क्या स्टोरी थी, मियाँ बीवी जो नीचे बिल्कुल एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठ के अब एकदम करोड़पति बन गए आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अब पॉलिटिशियन बनने जा रहा है। बीवी को सिर आंखों पे बिछाता था, इतना प्यार करता था उसको, इतना प्यार करता था, और उससे उसने इतने वादे किए थे। अब जो पिछला एपिसोड गया कल का, उसमें देयर वर टू ओपिनियंस। आई वॉज लाइकिंग द ड्रामा बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स जो दिखा रहे थे, क्योंकि स्टोरी रिलेट हो रही है। लेकिन मेरी डॉटर को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है। बट आई कुड फील कि अब ये जो आदमी है ताबिश को अब जब बीवी चली गई है, दूसरे आदमी के साथ भाग गई है, तो शर्मिंदगी, एक तो सोसाइटी में मेरी नाक कटा के भाग गई है, दो इमोशंस चल रहे हैं। जब भाग गई है तो उसकी कमी भी महसूस हो रही है, पुराने किए हुए वादे भी याद आ रहे हैं जो शादी के टाइम पे किए थे, जो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हुए किए थे। मैं तुम्हारी तरफ हमेशा डिवोटेड रहूँगा, मैं कभी तुमको चीट नहीं करूँगा, ये वो एवरीथिंग। और जो जो तुमने वादे किए वो एक एक करके सब तोड़ दिए। अब तुमने तोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ चली गई है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि वो दूसरे आदमी के साथ जो गई है वो उसके साथ शादी करके भागी है या इश्क में भागी है या किसी और वजह से भागी है। तुम सिर्फ एप्रीहेंशंस लगा रहे हो। और कैसी कैसी सजेशंस आ रही हैं, ये आ रही हैं कि उसको मरवा दो, इज्जत है, मरवा दो, और फिर इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दो कि उसने मार दिया इसको और ये कर दिया। देखो कैसी कैसी लोग मति भ्रष्ट करते हैं। अब देखना ये है कि ताबिश की मति भ्रष्ट होती है या वो बीना को वापस लेके आता है घर इज्जत के साथ। अब बीना की मदर इन लॉ एक तरफ तो वो अपने बेटे का ही साथ अभी तक हर वक्त देती आई हैं, दूसरी शादी के लिए भी वो अपने बेटे के साथ राज़ी थी, हाँ, लेकिन अब वो क्या कह रही हैं, बीना को वापस ले आ घर में। और जब ये बताता है कि नहीं मैं तो शायद उसको मरवाने वाला हूँ, तो देखते हैं अब मदर का क्या रिएक्शन आता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आज रात को आएगा शायद एक एपिसोड, हाँ अभी मैं पहले बना रही हूँ उससे। ओ हाँ, एक चीज़, बीना ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, वो दूसरा बंदा है उसके साथ में, जो पठानी बंदा। एंड जो लास्ट सीन दिखाया ऑफ कोर्स वो फेक लग रहा है। आई मीन उसमें वो गन निकाल के इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है और ये बिल्कुल ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इसको ट्रेन से धक्का मारेगा या इसको गोली से मार देगा। इतनी बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक भैया, कुछ नहीं, बहराम है ना वो पठानी, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। वो ज़रूर वो जो पकड़ने के लिए इनको आए हैं उनके साथ कुछ गोलीबाजी करने वाला है।
सो शी इज़ गोइंग टू बी सेफ। आपकी इज्जत के लिए बस इतना ही। डर ए निजात मैं बोल रही थी, डर ए निजात, लेकिन आप में से पिछली बार जब मैंने डर ए निजात की बात करी तो आप में से बहुत लोगों ने मुझको करेक्ट किया कि ये डर नहीं है, दर है। ड्रामा का नाम है दर ए निजात। निजात का मतलब छुटकारा, हाँ, उससे छुटकारा, किसी चीज़ से छुटकारा, और दर मीन्स दरवाज़ा। सो मीनिंग जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि छुटकारा पाने का रास्ता, कुछ ऐसा, दर, छुटकारा पाने का दरवाज़ा, ये उसका मतलब है। एंड स्टोरी अच्छी जा रही है। 2 पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। एक तरफ अबू बकर जो अपनी मदर के साथ में रहता है एंड ही इज़ अ टॉप शॉट, अच्छा, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ही इज़ अ सीनियर इंजीनियर। एंड उसकी अब एक नया स्टोरी बीच में जो लेके आ गए हैं कि उनके कुक की बेटी अब इसको अपना पति मान चुकी है तो अब वो क्या उससे शादी करेगा, लेट्स सी आगे वाले एपिसोड्स में। और दूसरी तरफ वहाँ दुरे फिशान का जो कैरेक्टर दिखाया है, ज़ारियाब जामिल के साथ फिजिकल हो चुकी है, ये तो समझ आ रहा है, उनके ऊपर इस बार फोकस नहीं रहा है। लेट्स सी स्टोरी कहाँ जाती है, लेकिन दर ए निजात इज़ गोइंग गुड, आपकी इज़्ज़त इज़ ऑल्सो गोइंग गुड। ये 2 ड्रामे हमको अच्छे लग रहे हैं। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है ग्रीन मल्टीवर्स का, लेट्स ट्राई मोहब्बत। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा। दानियाल एंड मावरा हुकिन, एंड इसमें वो डॉक्टर बहू वाले, जो वो हिटलर डॉक्टर साहब बड़े वाले, वही इनके यहाँ पे पापा बने हैं। एंड वही हिटलर वाला रोल। उनको लव मैरिज से सख्त नफरत है। उनके बड़े बेटे ने लव मैरिज करने की कोशिश की तो उसको नहीं करने दी। अभी छोटा बेटा इस अफेयर में है तो उसे पता है कि फादर मना कर देंगे, ही इज़ वेरी रिजिड अबाउट लव मैरिज, तो इसीलिए वो बता नहीं रहा उनको। 5 साल से रिलेशनशिप में है, तो लेट्स सी कि कैसे जाती है। बट दानियाल इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन दिस पर्टिकुलर ड्रामा, इज़ अ मॉडर्न गाय। वहाँ थोड़े से सरदार वाले रोल में जम नहीं रहा था जंजीरे में, लेकिन यहाँ पर ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, दिस मच आई कैन से। द सॉन्ग ऑल्सो जो शुरू में प्ले हो रहा है OST, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो ओवरऑल आई कांट से कि आई विल रूल आउट दिस पर्टिकुलर ड्रामा, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा। लेट्स सी। द स्टोरी इज़ अगेन वही, वो शादियाँ और इन्हीं के आसपास जब घूमती है ना स्टोरी, तो थोड़ी सी वो लगती है यार, सेम 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 चीज़ें कब तक देखें। थोड़ा सा इसको ट्राई करूँगी, लेट्स ट्राई को आई विल स्टिल गिव अ ट्राई, और फिर बताऊँगी अगले एपिसोड्स में कि ये देखने के लायक है या नहीं है। एक और कल में शुरू हुआ है, कल फर्स्ट एपिसोड उसका देखा, दानिश तैमूर का नया शुरू हुआ है, हरपल जियो का ड्रामा, नाम है नश्तर। बहुत ही फिल्मी अंदाज से दानिश तैमूर को दिखाया जाता है। ऐसे हरपल जियो के मैं देख रही हूँ कुछ ड्रामे जो है ना, वो बहुत ही फिल्मी स्टाइल से दिखाए जाते हैं। वो जो आ रहा है बिल्कुल हीरो के स्टाइल से, हमारे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने बॉलीवुड आ गए हम लोग। हाँ, बॉलीवुड के हीरो की तरह एंट्रियाँ हो रही हैं, वैसे घूम घूम के स्लो मोशन में वॉकिंग विद अ बढ़िया सा हैंडसम सा लुकिंग बॉय सूट में, तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा ओवरडू लगता है। आई मीन चश्मा डाल के अंदर कौन आता है। वो शाह दाऊद करके एक रिच आदमी है जिस पे लड़कियां फिदा होती रहती हैं, और एक लड़की फिदा हो रही है। वो कौन सी लड़की है जो अभी हमने देखा था ना, मेरी जिंदगी है तू, तो बिलाल की वो जो एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी लड़की, जो विलेन का रोल की थी, वो लड़की इसमें है। एंड एक और लड़की दिखाई, कॉलेज गोइंग कोई लड़की है, कुछ शूट कर रही है कोई एक लड़की, तो उसके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, और बीच में ये एक लड़की आती है और उसको डिशुम ढिशा करती है। वो डिशुम ढिशा इतना आर्टिफिशियल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इस लड़की में इतनी जान है कि ये कोई डिशुम ढिशा कर देगी। तो वो भी बहुत ही आर्टिफिशियल, मतलब ओवरडू वाली लग रही है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं नश्तर देखने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नश्तर को फॉलो करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये देखने के लायक है। एंड एक सजेशन जो आप लोगों में से आई, जुल्कुर नैनानी जी, आपने एक छोटी सी दुनिया मुझे देखने को बोला है। मैंने इसको सेव किया है सकीना सामो। सकीना सामो का अभी हम जब मेरा नसीब में मैं उनकी परफॉर्मेंस की बहुत दाद दे रही थी, तो मुझे किसी ने बोला है कि ये बहुत पुराना ड्रामा है छोटी सी दुनिया, इसको देखो। मेरे को कुछ दिखा तो है, मैंने उसको सेव किया है, लेट्स सी अगर तो प्रॉपर मिल गया, क्योंकि पुराने ड्रामों में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है देखने में। कभी क्या है, रैंडम चैनल्स कुछ कुछ डाल देते हैं, एक आध एपिसोड डाल देंगे, फिर बाकी के एपिसोड्स मिलते ही नहीं है, तो वो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो गया, पूरा तो आपने देखा ही नहीं। एंड सिमिलरली मूसा, सैयद मूसा काजिम, आपने मुझको बला देखने के लिए बोला है। बला पूरा मुझको दिख रहा था, सारे एपिसोड्स का पूरा प्लेलिस्ट दिखा। जब मैं उसको खोल रही हूँ
तो एपिसोड 1 करके लिखा आ रहा है, लेकिन जब आप खोल रहे हो तो एपिसोड 7 खुल रहा है। और एक में नहीं 3-4 सारे एपिसोड जो मैं खोलती जा रही हूँ उसमें एपिसोड 7 ही खुल रहा है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज द ग्लिच। और उसकी एक मूवी भी देख रही है बला की, लेकिन वो इतनी बेकार एडिटिंग के साथ मूवी बनी है कि यू कांट वॉच, यू कांट मेक आउट एनीथिंग आउट ऑफ दैट मूवी। तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो बला मैं एज अ मूवी भी नहीं देख पाई जो 2-2.5 घंटे की इन लोगों ने उसको कट करके बनाई है। सो नाउ आई विल कम स्ट्रेट टू तपेश, जिसकी बात मैं कर रही थी। आप लोगों में से जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे उनके लिए भी। स्टोरी स्पॉइल में बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, एक मोटे तौर पे बताऊँगी। शाहजेर नाम का एक लड़का जो कि एक बहुत अमीर घर का बिगड़ैल बेटा है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ईगोइस्टिक है, टू मच ईगोइस्टिक। इतना ईगोइस्टिक है कि जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम एपिसोड बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि खानी, हमने जो ड्रामा देखा था उसी की तरह आगे अगर किसी ने बोल दिया कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो, मेरे को पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालनी है, तो बंदे का ईगो हट हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये भी ऐसा ही बंदा है, और पार्किंग के नाम पे ही ये गोलीबारी कर देता है, लोगों को मारपीट देता है और जेल भी चला जाता है। जेल में बाप बाहर बैठा है, अमीर है, वो किसी भी तरह करके जेल से छुड़वा के ले आता है उसको, आ गया जी। तो इसलिए उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो कहाँ गलत कर रहा है। यहाँ तक जो चल रहा था। वन फाइन डे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर एक लड़की भी हॉस्पिटल में आई है अपनी फैमिली के साथ में। दोनों जने टकरा जाते हैं और टकराने के साथ ही शाहजेर बाबा को उस लड़की से हो जाता है प्यार। लड़की का नाम है शिफा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, ऐसा कुछ होता है लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से नहीं। लड़की कहाँ कमिटेड है? लड़की कमिटेड है ऑलरेडी अपने कज़न के साथ में, उसकी मंगनी हो रखी है और उसकी हो जाती है वहाँ पे शादी। उसकी शादी हो गई, इसको पता ही नहीं चला। जब इसको पता चला तो इसके तो तोते उड़ गए, लेकिन ये तो बिगड़ैल बच्चा, इसको तो जो चाहिए वो चाहिए। तो इसने तो शिफा को समझ लिया अपना खिलौना, वो खिलौना जो इसने एक शो विंडो में देखा, इसका दिल आ गया। अभी अगर उसको कोई उठा के दूसरा ले गया तो उसने इस खिलौने को उस बंदे से छीन के लाना है। अभी जब छीनने जाता है तो पता चलता है कि जिससे वो छीन रहा है वो तो इसका कॉलेज का बहुत अच्छा फ्रेंड निकला। तो जब फ्रेंड निकला तो काम आसान हो गया, उसके घर में मिलना जुलना, उससे दोस्ती बढ़ा ली। अब वो क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, तो उनकी परेशानियों को जानबूझ के और बढ़ा दिया। और एक तरफ से बढ़ा दिया, दूसरी तरफ से हेल्पिंग हैंड दे दिया, हाथ पकड़ लिया कि देखो जी मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, मैं तुमको बचा रहा हूँ। इस तरह से ये गेम्स खेल रहा है शिफा के नज़दीक आने के लिए, शिफा के दिल में उतरने के लिए। लेकिन शिफा कहीं ना कहीं इन सब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है। वो इसकी चाहे रियल इंटेंशंस को समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन उसकी आंख फड़कती है जब वो इतने सारे फेवर्स देता चला जा रहा है शिफा के ब्रदर को। शिफा का भतीजा बीमार है, उसका पूरा खर्चा उठाएगा हॉस्पिटल का, और उनके लिए मैं, आप तो मेरे ये हो, मेरे सगे हो। कहाँ से सगे हो गए भाई? कोई अगर इंसान ऐसे आके बोल रहा है कि आप हमारे सगे हो आउट ऑफ नोवेयर, तो 10 बार सोचो तो सही, उसका कुछ तो पीछे मंशा होगी। लेकिन घर में सारे गेड़े, ना उसके भाई को समझ आ रही कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, ना भाभी को समझ आ रही। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके खर्चे के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं, तो ये उनको पैसे से हेल्प कर रहा है। जब मुंह में पैसे डाल दिए जाते हैं तो इंसान बहुत सी चीज़ों में चुप रह जाता है। और दूसरी तरफ जो उसका ससुराल है शिफा का, जहाँ उसका फ्रेंड उसके साथ मैरिड है, वहाँ भी ये अपने तरीके से जाके वहाँ पे चालें चल रहा है। नाउ जब ये चालें खुलने वाली कगार पे होती हैं तो भी ये अपने को बचा जाता है और शिफा को जलील करवा देता है। बहुत सी ट्रेजेडीज़ शिफा की लाइफ में हो रही हैं और इतनी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हो गई कि शायद उसका ये जो रिलेशन है ऑलरेडी हस्बैंड के साथ, ये भी टूट रहा है। शाहजेर चाहता ही ये है कि शिफा और माज के बीच में ब्रेकअप हो जाए, उनकी शादी टूट जाए, ताकि मैं एंट्री मारूं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे को प्रेजेंट किया है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस ड्रामे को ज़्यादा देख पाऊंगी, बिकॉज मुझे लग रहा था ये खानी पैटर्न पे बना है। खानी में जो लड़का था उससे फिर भी ज़्यादा
नफरत नहीं हुई, किसी लेवल पे आके उस पर तरस आने लगा था कि ठीक है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई जिसमें कि वो ऐसा बन गया और उसको किसी ने करेक्ट नहीं किया, पूछी 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 करते रहे। लेकिन यहाँ पर ये लड़का को कोई लगाम खींच ही नहीं पा रहा। फादर हालांकि उसको समझाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये लड़का इतना ढीठ है कि वहाँ पर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करता है और किसी न किसी इमोशनल ब्लैकमेल में वो आ जाते हैं और इसकी बात को मान लेते हैं ना। ये तो है स्टोरी, देखो हाँ, लेकिन स्टोरी कहाँ से निकलती है? रियल कैरेक्टर से निकलती है ना। दिस इज़ व्हाट वी फील। अपने आसपास कभी नज़र घुमा के आप लोगों ने भी देखे होंगे ऐसे लोग, इवन फैमिलीज़ के, अपनी फैमिलीज़ में भी कई बार मिल जाते हैं, एकदम ज़िद्दी, है ना। एक छोटे बच्चे से भी आप देख लीजिए, वही वाली जो टॉय की कहानी मैंने बोली कि इस आदमी के लिए शिफा एक टॉय थी, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसे बच्चे होते हैं ना, दुकान पे जाएंगे, फैल जाएंगे करके, मेरे को तो ये खिलौना चाहिए। नींव वहाँ पड़नी शुरू होती है जब बच्चे को करेक्ट नहीं किया जाता बचपन में कि लोग ये चीज़ गलत है तो गलत है। ईगो है वो, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है ना, उसके ईगो को कहीं ना कहीं दबने पे मजबूर किया जाए, है ना। ये नहीं कि बच्चे ने जो बोल दिया उसकी बात को मान लिया। जब बच्चा बचपन में ये चीज़ देखता है कि मेरी हर बात को माना जा रहा है, मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा तो मेरी सारी बातें मान ली जाती हैं, तो उसको एक गलत शय मिलती है और ये चीज़ आगे चल के एक ऐसा इंसान डेवलप करती है जो टोटली ईगोइस्टिक, और वो कुछ भी करेगा। हमने इतने किस्से सुने हैं जहाँ पर एक लड़की जा रही थी सड़क पे, अचानक उसको एक लड़के ने गोली मार दी या उस पर एसिड फेंक दिया, चाकू मार दिया। ऐसे बड़े सारे किस्से हमने सुने हैं ना। और बाद में जब रिवील होता है तो ये पता चलता है कि ये लड़का बहुत दिन से उसको तंग कर रहा था, उसके पीछे जा रहा था, लड़की ने मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उस लड़के का ईगो हर्ट हो गया और उसने उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे किस्से सुने हैं ना। पेरेंट्स को वाकई में देखना चाहिए कि उनके बच्चों को इतना ईगोइस्टिक मत बनाओ कि बड़े होके वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाए। तपिश इज़ गोइंग रियली गुड, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो इसको देखिए। एंड सजेशंस अपनी प्लीज़ बंद मत कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ पुराने ड्रामास, पता नहीं क्या हो गया है, मैं जो उठाती हूँ उसमें कोई ना कोई नुक्स निकल जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट येस, अभी एक मैंने देखना शुरू किया है, निकाह करके है, और तो फिर वही शादियों के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन मुझको समवॉट अच्छा लग रहा है। निकाह, इसमें है इमरान अब्बास और आयज़ा खान, अगेन कज़न्स की मैरिज के ऊपर है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा हुआ है निकाह, किसका है ये? एंटरटेनमेंट बाय DRM करके एक चैनल है। एक तो चैनल भी ऐसा है ना जो नोन ही नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं पूरा दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। वहाँ पे एक 3 घंटे की पिक्चर की तरह बना रखा है, सारे एपिसोड एक में शायद डाले हुए हैं, आई डोंट नो। तो मैं देख तो रही हूँ, लेकिन अगर वर्थ वॉचिंग नहीं है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको छोड़ दूंगी फिर। ठीक है, चलिए खुश रहिए, वीकेंड अच्छे से मनाइए और मधुर जो दिल कहे को अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं।